सो स्टार्ट करते हैं क्लास। कॉस्ट शीट का फर्स्ट सम आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शीट के साथ। शीट में जो फर्स्ट सम दिया हुआ है, हमारा जो शीट है क्लास का, क्लास वर्क जो शीट है, देखो क्या लिखा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ विंकल एंड ट्विंकल, ठीक है, विंकल एंड ट्विंकल एंटरप्राइज रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ एन आउटपुट। प्रोडक्शन ऑफ एन आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, आउटपुट बनाने के लिए। फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2015, मतलब ईयर एंडिंग हो रहा है 31 मार्च 2015। हम लोग को दो कॉलम दिख रहा है, एक है ओपनिंग, एक है क्लोजिंग, ठीक है। एक में लिखा है ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2014, एक में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2015। पहले तुम समझो स्टॉक तीन तरह का होता है। एक होता है रॉ मटेरियल स्टॉक, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक दैट इज सेमी फिनिश गुड्स, और एक होता है फिनिश गुड्स। जैसे देखो घर पे जो कच्चा आटा होता है वो कौन सा स्टॉक होता है? रॉ मटेरियल स्टॉक। उसको पानी डालने के बाद तो क्या बन जाता है? WIP स्टॉक। और रोटी बनने के बाद तो क्या हो जाता है? फिनिश गुड्स। तो चीज एक ही है, फॉर्म खाली चेंज होते जा रहा है। क्लियर? तो तीन तरह का स्टॉक होता है, एक होता है रॉ मटेरियल स्टॉक, एक होता है WIP स्टॉक, और एक होता है फिनिश गुड्स। उसके बाद देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, हमने कितना का रॉ मटेरियल परचेज किया बता दिया। डायरेक्ट वेजेस दिया है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया है, कैरेज ऑन परचेज दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है 10,000 यूनिट्स आर परचेज ड्यूरिंग द पीरियड, गुड्स आर सोल्ड एट द रेट 25, एट द रेट लिखा हुआ है 25 पर यूनिट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिख देंगे एट द रेट ₹25 पर यूनिट, एट द रेट ₹25 पर यूनिट, एट द रेट ₹25 पर यूनिट। फिर लिखा हुआ है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट, ठीक है। कॉस्ट शीट बनाएंगे हम लोग जिसमें हम लोग सारा चीज कैलकुलेट कर पाएंगे, सारा चीज निकाल पाएंगे। सम नंबर 1, तो हेडिंग दे देंगे कॉस्ट शीट ऑफ विंकल एंड ट्विंकल एंटरप्राइज। Winkle and Twinkle Enterprise for the year ended 31st March 2015। पर्टिकुलर्स और कॉलम्स को देखो ऐसे बना लेंगे, ₹2 का कॉलम और एक पर यूनिट रुपीस का कॉलम। पर यूनिट भी कैलकुलेट कर लेंगे, कि देखो आंसर में भी पर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो आउटपुट था प्रोडक्शन, उसको एकदम टॉप मोस्ट में राइट हैंड साइड में लिख दो। आउटपुट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स। आउटपुट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स। तो हेडिंग दे दिए कॉस्ट शीट ऑफ विंकल एंड ट्विंकल एंटरप्राइज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट का कॉलम और एक पर यूनिट रुपीस का कॉलम, ठीक है। मतलब एक इनर कॉलम है, एक फाइनल कॉलम है, और ये एक पर यूनिट का कॉलम है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं क्या इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट दिया है। सबको ढूंढो, क्या इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट दिया है? नहीं दिया है। क्या इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम का अमाउंट है? नहीं, वो भी नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट करके निकालेंगे। हम मेन सम में भी निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग वर्किंग नोट बना के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग मेन सम में भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग वर्किंग नोट बना के निकाल सकते हैं। हम लोग वर्किंग नोट बना के निकाल लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मान लेते हैं करीब एक पेज लग जाएगा सम बनाने में, तो करीब एक पेज का जगह छोड़ देना। एक पेज का जगह छोड़ के नेक्स्ट पेज में लिखो वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड,
कैलकुलेशन फॉर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए पर्टिकुलर्स और फिर से दो अमाउंट का कॉलम बना लो। रॉ मटेरियल कंज्यूम को निकालने के लिए पर्टिकुलर्स और फिर से दो अमाउंट का कॉलम बना लेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मेट हमने तुमको लिखवा दिया था लास्ट क्लास, जिसमें आ जाता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो सब कोई क्वेश्चन में देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, 18,000। तो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 18,000 लिख दिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस कितना दिया हुआ है, 1,10,000। रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस कितना दिया हुआ है, 1,10,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 1,10,000। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से रिलेटेड एकमात्र एक्सपेंस दिख रहा है, वो है कैरेज ऑन परचेज। अपना अपना शीट में कैरेज ऑन परचेज के सामने तुम लिख सकते हो, उसका दूसरा नाम होता है कैरेज इनवर्ड। ठीक है, कैरेज इनवर्ड। जो कैरेज ऑन परचेज है वही है कैरेज इनवर्ड। जो कैरेज ऑन परचेज है वही है कैरेज इनवर्ड। तो लिख देंगे ऐड कैरेज ऑन परचेज। तो कैरेज ऑन परचेज कितना है, 3,000 है। परचेज से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस रहेगा वो सारा एक्सपेंसेस ले लेंगे। जैसे इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस हो गया, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हो गया, डॉक चार्जेस हो गया, ये सारा को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, परचेज से रिलेटेड जितना भी रहेगा उस सारा को हम लोग कंसिडर कर लेंगे। तो तुम देखो परचेज से रिलेटेड और कुछ दिख रहा है क्या, एनी आइटम ऑफ एक्सपेंस जो कि परचेज से रिलेटेड है, और कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों को ऐड करके आउटर में निकालो, 1,13,000, 1,13,000, 1,13,000। तो 18,000 में 1,13,000 ऐड कर दो, कितना आ रहा है, 1,31,000। 1,31,000 18,000 में हमने क्या किया, 1,13,000 को ऐड कर दिया तो आ गया 1,31,000। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ऑफ रॉ मटेरियल, इससे हम लोग लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि दिया हुआ है 13,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस कर देंगे जो कि दिया हुआ है 13,000। तो बताओ 1,31,000 में से 13,000 माइनस करने पे कितना आ रहा है, 1,18,000। क्योंकि एकमात्र लेस का आइटम था, कोई रिटर्न टू सप्लायर नहीं था, सब में कोई अबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल नहीं था। तो यही बन गया हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट कंप्लीट। फर्स्ट वर्किंग नोट कंप्लीट। तो छोटा सा हम लोगों ने एक वर्किंग नोट बनाया रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए। हालांकि देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम में बहुत कुछ आता है, बट इस सम में बहुत कुछ नहीं था। सिर्फ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल था, कैरेज इनवर्ड था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था। तो उसका हेल्प से हमने वर्किंग नोट बना के रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करके निकाल लिया। क्लियर। तो ये हम लोग का बन गया फर्स्ट वर्किंग नोट, इसमें किसी को डाउट नहीं है। इसको मिटा देते हैं, रिटर्न जाते हैं सम्स का मेन पेज में। सम्स के मेन पेज में रिटर्न जाओ, इसमें लिखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाल लिया। रॉ मटेरियल कंज्यूम के ब्रैकेट में लिख लेंगे वर्किंग नोट 1। ये वर्किंग नोट 1 सॉल्व करके आया है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के ब्रैकेट में लिख लेंगे वर्किंग नोट 1। और कितना आया था, 1,18,000। क्योंकि ये पूरा फाइनल फिगर है इसलिए इसको हम लोग, ये हमारा फाइनल कॉलम है, इस कॉलम में लिख देंगे। क्लियर।
अब तुम समझो 1,18,000 का रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया। हमारे पास जितना भी रॉ मटेरियल स्टॉक था उसमें से 1,18,000 का रॉ मटेरियल हमने यूज कर लिया। कितना आउटपुट बनाने के लिए? 10,000 का आउटपुट बनाने के लिए, 10,000 पीस सामान बनाने के लिए, 10,000 पीस फिनिश गुड्स बनाने के लिए, 10,000 पीस का प्रोडक्शन करने के लिए हमने 1,18,000 रुपया का रॉ मटेरियल यूज कर लिया। तो एक पीस गुड्स बनाने के लिए, एक आउटपुट डिलीवर करने के लिए कितने के रॉ मटेरियल लग गया? कैसे निकालेंगे? हमेशा याद रखेंगे रुपी वैल्यू को न्यूमरेटर में रखते हैं, तो 1,18,000 रहेगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई 10,000 कितना आ रहा है? 11.8। इसका मतलब पर यूनिट रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है? 11.8। रॉ मटेरियल कंज्यूम का पर यूनिट कैसे निकालेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम का जो अमाउंट है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे आउटपुट से, 10,000 यूनिट से। जो रॉ मटेरियल कंज्यूम का अमाउंट है उसको आउटपुट से डिवाइड कर देंगे 10,000 यूनिट से, तो आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने पर यूनिट का कॉलम बना रखा था। नेक्स्ट, उसके बाद तुम देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिख रहा है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद देखो फॉर्मेट देख देख के पहला सम बनाना, एक आध सम फॉर्मेट देख के बनाओ, समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट वेजेस, रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद क्या आता है? डायरेक्ट वेजेस, जिसको हम लोग प्रोडक्टिव वेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40,000, 40,000। डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000। नाउ डायरेक्ट वेजेस 40,000, लेबर कॉस्ट लग गया, वेजेस का कॉस्ट लग गया 40,000। कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए? 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 40,000 रुपया वेजेस का खर्चा लगा है टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स। तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा लग जा रहा है? 4 रुपया। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 4 रुपया लग जा रहा है। क्लियर? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया। इसके अलावा सबको रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन दिख रहा है? अपना अपना शीट में मार्किंग करके लिख लो, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन जो है वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन दिख रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर 4 आइटम आता है, एक आता है कॉस्ट ऑफ डिजाइन, एक आता है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, एक आता है हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट एंड मशीनरी, और एक आता है चार्जेबल एक्सपेंसेस। हमने तुमको फॉर्मेट में लिखवा दिया था। तुम देखो इस क्वेश्चन में रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन दिख रहा है जो कि एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट वेजेस के नीचे लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिर कोलोन दे देंगे। कोलोन देके उसके अंडर में लिख देंगे रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन जो कि कितना दिया हुआ है? 15,000। तो 15,000 को भी हम लोग अमाउंट कॉलम में लिख देंगे, और रॉयल्टी का खर्चा 15,000 लगा है, कितना आउटपुट डिलीवर करने के लिए, कितना बनाने के लिए? 10,000। तो एक पीस के लिए कितना लग गया? 1.5। मतलब जो भी कॉस्ट आ रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? आउटपुट से डिवाइड कर दे रहे हैं पर यूनिट निकालने के लिए। जो भी कॉस्ट आ रहा है उसको आउटपुट से डिवाइड कर दे रहे हैं पर यूनिट निकालने के लिए। अब तुम फॉर्मेट में एक बार देखो, कॉपी का फॉर्मेट में देखो कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करके जो फिगर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट बताओ हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है? 1,73,000 आ रहा है। प्राइम कॉस्ट हमारा यहाँ पे 1,73,000 आ रहा है सबको ऐड करके। ये जो 1,73,000 आ रहा है ये कितना यूनिट के लिए है? 10,000 यूनिट के लिए है। तो डिवाइड करके निकाल लो, कितना आएगा? 17.3। तो देखो हमने डिवाइड करके निकाला, 17.3 आ रहा है। एक बार ऐड करके भी देख लो, क्या 17.3 आ रहा है? 11.8 प्लस 4 प्लस 1.5 आ रहा है। तो तुम देखो हॉरिजॉन्टली डिवाइड करके 17.3 आया, और वर्टिकली ऐड करके भी 17.3 आ रहा है। हॉरिजॉन्टली हमने डिवाइड किया, किसको डिवाइड किया? 1,73,000 को, 1,73,000 को 10,000 से, तो 17.3 आया, और वर्टिकली ऐड करके भी 17.3 आ रहा है। क्लियर? तो ये हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट के बाद इसमें हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। लिखेंगे ऐड
फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 25,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड को अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इनर मोस्ट कॉलम में लिख रहे हैं, क्योंकि याद रखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में WIP का एडजस्टमेंट होता है, और WIP का एडजस्टमेंट कैसे होता है, हमेशा ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। जो ओपनिंग WIP है वो फैक्ट्री ओवरहेड के साथ ऐड हो जाएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड का जो F है, फैक्ट्री का जो F है उसके नीचे लिखेंगे ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ऐड में लिख देंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सबको चेक करो, क्वेश्चन में कितना दिख रहा है? 7,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहा है या ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहा है 7,000। इसी से कर देंगे लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना? 5,000। तो 25,000 में 7,000 को ऐड और 5,000 को लेस, तो कितना आ रहा है? 27,000। तो मेन कॉलम में निकाल देंगे 27,000। ठीक है, ये हमारा नेट फैक्ट्री ओवरहेड है। 27,000 जो नेट फैक्ट्री ओवरहेड लगा है, ये कितना आउटपुट बनाने के लिए लगा है? 10,000। तो एक पीस के लिए कितना लग गया? 2.70। एक पीस के लिए कितना लग गया? 2.70। अब फिर से प्राइम कॉस्ट 1,73,000 और नेट फैक्ट्री ओवरहेड 27,000 को ऐड कर दो। प्राइम कॉस्ट 1,73,000 और नेट फैक्ट्री ओवरहेड 27,000 को ऐड करने पे कितना आ रहा है? 2 लाख आ रहा है। तो ये जो 2 लाख आ रहा है, ये 2 लाख क्या निकला हम लोग का? फैक्ट्री कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? वर्क्स कॉस्ट। और ये 2 लाख रुपया फैक्ट्री कॉस्ट है कितना आउटपुट बनाने के लिए? 10,000 आउटपुट बनाने के लिए। ठीक है, 10,000 आउटपुट बनाने के लिए ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट है। तो 2 लाख रुपया को जब हम 10,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20 रुपया। तुम देखो डिवाइड करके भी 20 रुपया आ रहा है और वर्टिकली ऐड करके भी 20 रुपया आ रहा है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है? एक बार पहले यहां तक चेक कर लो पार्ट बाय पार्ट। पहले हमने क्या निकाला? रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर हमने क्वेश्चन में क्या ढूंढा? डायरेक्ट वेजेस, जिसको प्रोडक्टिव वेजेस भी बोल सकता है क्वेश्चन में। फिर हम लोग क्या ले लेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसमें जनरली 4 आइटम आता है: कॉस्ट ऑफ डिजाइन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, चार्जेबल एक्सपेंसेस, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट एंड मशीनरी, ये 4 आइटम आता है। तो डायरेक्ट मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करके आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में ओपनिंग WIP एडजस्ट करते हैं, ऐड कर देते हैं, और क्लोजिंग WIP लेस कर देते हैं, तो आ जाता है नेट फैक्ट्री ओवरहेड 27,000। फिर उसके बाद हम लोग प्राइम कॉस्ट और नेट फैक्ट्री ओवरहेड लिखने का दरकार नहीं है, खाली अमाउंट लिखने से चलेगा। ऐड करने के बाद आ गया फैक्ट्री कॉस्ट, इसका दूसरा नाम क्या होता है? वर्क्स कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट का पर यूनिट कैसे निकाले हैं? कॉस्ट को हमने आउटपुट से डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट आ गया। यहां तक क्लियर है? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में ऑफिस ओवरहेड दिया है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो लिखेंगे ऐड। फॉर्मेट देख देख के बनाओ पहला सम। लिख देंगे ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। लिख दो ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 10,000। तो ये जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है इसका भी हम लोग पर यूनिट कैसे निकालेंगे? 10,000 आउटपुट से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ रहा है? 1 रुपया आ रहा है। 1.00 1 रुपया।
तो फैक्ट्री कॉस्ट में सब कुछ चेक करो फॉर्मेट में। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करने के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो लिख दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना? 2,10,000। तो 2,10,000 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना आउटपुट बनाने के लिए? 10,000 आउटपुट बनाने के लिए। तो एक पीस के लिए कॉस्ट कितना हो जाएगा? 21। अगेन देखो, हॉरिजॉन्टली डिवाइड करके जो आ रहा है वर्टिकली ऐड करके भी वही आ रहा है। यहां तक क्लियर है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हमने निकाल लिया। क्लियर? रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का जो सम टोटल होता है उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग एडजस्ट करते हैं, ऐड करते हैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस कर देते हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तब आता है नेट फैक्ट्री ओवरहेड। ये ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड है, ग्रॉस, और ये नेट फैक्ट्री ओवरहेड है। प्राइम कॉस्ट में जब नेट फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो आता है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में जब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर देते तो आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओपी। अब देखो फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड कर देते हैं। तो सिमिलरली यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सब कोई क्वेश्चन में देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ है? तो सबसे पहले एक बार इसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था 2,10,000। सॉरी गलत लिख दिए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था 2,10,000 और 10,000 यूनिट से डिवाइड करके आ रहा है पर यूनिट 21 रुपया। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लिखेंगे हम लोग ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ध्यान से देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ है? 20,000 अमाउंट। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे 20,000 और उसको डिवाइड करेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक यूनिट से। यहाँ पे चेंज है, ओपनिंग स्टॉक का पर यूनिट निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट जो कि 20,000 है उसको डिवाइड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक यूनिट से। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना दिया है? फिनिश गुड्स का 2,000 दिया है। तो 20,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट है, 2,000 उसका यूनिट है, तो डिवाइड करें कितना आ रहा है? 10 रुपया आ रहा है। 10 रुपया आ रहा है डिवाइड करके। क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करके आएगा 2,30,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करके आएगा 2,30,000 और इसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल। और हमेशा एक बात याद रखेंगे, इसका पर यूनिट नहीं निकल सकता। रीजन, इसमें दो तरह का मिक्सचर है, एक 10 रुपया वाला स्टॉक है और एक 21 रुपया वाला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का स्टॉक है। तो इसका हम लोग पर यूनिट कैलकुलेट नहीं कर सकते कभी भी किसी भी सम्स में। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का पर यूनिट को हम लोग हमेशा डैश दे देंगे। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट किसी भी सम्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये हो नहीं सकता। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से हम लोग लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। लिखो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना? ये दिया हुआ है 21,000 और ये जो 21,000 दिया है ये कितना यूनिट्स के लिए दिया हुआ है? मतलब 21 रुपीज।
अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट पर यूनिट निकालें तो 21 रुपीज आ रहा है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स कितना है 1000, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट है 21,000 और यूनिट्स कितना है 1000, तो 21,000 को जब 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 21। क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से हम लोग क्या लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये कितना आ रहा है 2,09,000। शीट में देखो सारा आंसर्स भी दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है 2,09,000, और 2,09,000 को हम लोग पर यूनिट निकालने के लिए नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड करेंगे। यूनिट सोल्ड चेक करो, क्या क्वेश्चन में यूनिट सोल्ड दिख रहा है? क्या क्वेश्चन में यूनिट सोल्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन में यूनिट सोल्ड नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट में आ जाओ, यहां लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो इसके लिए एक इक्वेशन बना लेंगे, लिखो यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, या ऐसे लिख लो, बेटर होगा ऐसे लिख लो, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आउटपुट, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स। तो इस इक्वेशन से कोई भी मिसिंग इंफॉर्मेशन, कोई भी मिसिंग डेटा हम लोग निकाल लेंगे। जब भी क्वेश्चन में कुछ भी चीज मिसिंग रहे, जैसे यूनिट्स प्रोड्यूस मिसिंग है, यूनिट्स सोल्ड मिसिंग है, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो यूनिट्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स। यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक का बात किया जा रहा है फिनिश गुड्स का बात किया जा रहा है, फिनिश गुड्स, और ओपनिंग स्टॉक में भी फिनिश गुड्स का बात किया जा रहा है। तो सबको क्वेश्चन में देखो यूनिट्स प्रोड्यूस कितना दिया हुआ है, तो क्या देख सकते हैं हम लोग, यूनिट्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स। तो ध्यान से देखो, यूनिट्स प्रोड्यूस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स, तो यहां हम लोग लिख देंगे और 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स, ठीक है 10,000 यूनिट्स, क्लियर, इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड हमको निकालना है, तो तुम इसको x लिख सकते हो या फिर यूनिट सोल्ड ही लिखो, प्लस क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। तो ध्यान से देखो क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना है, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स दिया हुआ है फिनिश गुड्स का 1000 यूनिट्स, एंड ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है फिनिश गुड्स का 2000 यूनिट्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहां प्लस है, यहां -2 है, तो यहां बेसिकली -1 बचा, -1 को इधर लेके आओ, हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यूनिट सोल्ड कितना आ जा रहा है 11,000 यूनिट्स, 11,000 यूनिट्स, क्लियर यहां तक सबको? ये +1 था -2 था, तो +1 -2 कितना -1, -1 उधर गया तो प्लस हो जाएगा। तो यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू 11,000 यूनिट्स। अब ये हमने इंफॉर्मेशन निकाल लिया, ये डिटेल नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, कौन सा बताओ, +1 है -2 है, तो कितना बचा -1, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा ना, क्लियर। तो यूनिट सोल्ड हमने निकाल लिया। अब हम लोग आ जाते हैं वापस से मेन सम में रिटर्न।
मेन समय रिटर्न आ जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लोग 11,000 यूनिट्स, जो यूनिट सोल्ड है उससे डिवाइड करेंगे। तो वेट कर लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 11,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है? 2,09,000 डिवाइड करने पे एग्जैक्ट 2,09,000 डिवाइड बाई 11,000, 19 रुपीज। ठीक है, कैसे आ रहा है थोड़ा नीचे नीचे अपने समझने के लिए ब्रैकेट में दिखा दो, तो घर में समझ में नहीं आया कि आया कैसे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हम लोग हर चीज का यूनिट निकालने के लिए यूनिट सोल्ड से डिवाइड करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हेडिंग दे देंगे एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसके अंदर में देखो दो आइटम आएगा, एक आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है चेक करो। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? 6,000। तो इनर मोस्ट कॉलम में लिख देंगे 6,000। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? 4,000। तो 6,000 और 4,000 कुल मिला के कितना? 10,000। 10,000 हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का कॉस्ट। और ये 10,000 कितना यूनिट्स के लिए है? 11,000 यूनिट्स के लिए है। तो डिवाइड करके निकाल लो कितना आ रहा है? 10,000 बाई कितना आ रहा है? 10,000 डिवाइड बाई 11,000। इसके सामने लिख दो कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसका दूसरा नाम होता है, लिख लो टोटल कॉस्ट। ना 2,19,000 को जब 10,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? पहले इसका निकाल लेते हैं। ये 10,000 को हम लोग डिवाइड करके कितना आ रहा था? 0.90। जीरो के बाद 9 है क्या? तो 0.91 होगा ना। 0.909 है तो 0.91 होगा। ठीक है ना। 2,19,000 को डिवाइड करो अगेन कितना यूनिट सोल्ड से, बोलो। 0.909 है, चेक करो कैलकुलेटर। 2,19,000 को अगेन डिवाइड करेंगे यूनिट सोल्ड से, तो यूनिट सोल्ड कितना आया था? 11,000। तो 2,19,000 को 11,000 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 19.91। ठीक है, 19.91। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग को सेल्स का भी डेटा दिया हुआ है, तो इसको मार्किंग कर लेंगे ए। इसको मार्किंग कर लो ए, ए मार्किंग कर लो। बी में लिखो सेल्स, बी में लिखो सेल्स। ठीक है, बी में लिखेंगे सेल्स। सेल्स कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड जो कि 11,000 यूनिट्स है, इनटू सेलिंग प्राइस जो कि क्वेश्चन में दिया है 25 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 25 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस 25 दिया है, तो 11,000 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ रहा है? 11,000 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 2,75,000। 11,000 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 2,75,000। और लास्ट पार्ट निकाल लेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? बी माइनस ए, दैट इज सेल्स माइनस कॉस्ट। तो 2,75,000 माइनस 2,19,000 कितना हो जाएगा? 56,000। एंड डिवाइड करके निकाल लो। 56,000 प्रॉफिट है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो पर यूनिट कितना आ रहा है? 5.09। 5.09 प्रॉफिट बी माइनस ए। क्लियर। विद दिस ये सम्स कंप्लीट हो गया।